और फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा, रोज देखा करिए, दिन में 2-4 बार देखा करिए। मैं इसलिए बोलती हूँ कि वीडियो देखने से वेट लॉस करने की भी इच्छा होगी और आप मोटिवेट हो पाओगे और आपको लगेगा कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिसकी पसंद हो उसकी देखिए, पर देखिए ज़रूर। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आपका वेट ही लॉस होगा, आपका स्वस्थ भी होंगे। बीमारियां आजकल बहुत फैल रही हैं, आपके कोई उम्र कोई वो नहीं देखती है। तो एक्सरसाइज, योगा, आसन कुछ भी करना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को एक्टिविटी देना, मतलब अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको 30 से 40 तक तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 40 के बाद बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप अभी से अपने ध्यान रख लेंगे, 24 घंटे में अगर आधा घंटा भी अपने आप को दे देंगे तो आप इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो योगा एक्सरसाइज जो भी आपको इजी लगता हो वो करिए। आसन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जंप करिए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए। अपनी एक्टिविटी ज़रूर कुछ ना कुछ करा करिए। काम के अलावा, खाना, जैसे औरतें हैं तो खाना बनाने के अलावा, घर के काम के अलावा भी अपने आप को ज़रूर दिया करिए। अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आधा से 1 घंटा इस 24 घंटे में ज़रूर दिया करिए। अपना एक नियम बना लीजिए कि नहीं, हमको देना है अपने आप को तो देना है। तभी आप कर पाएंगे। देखिए, ये आपका शरीर है, कोई और दूसरा आपको मौका नहीं देगा समय कि कोई बोलेगा कि नहीं आप अपने आप को समय दो। अगर किसी ने बोल भी दिया तो उसके बोलने से नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं तैयार होंगे, खुद नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे एक्सक्यूज निकालते रहेंगे कि नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं तो दिन भर काम में ही थक जाती हूँ, मैं तो ऐसा है वैसा है, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, ये देखिए गलत बात है। सबके साथ ये उतना ही टाइम होता है, 24 घंटे का ही होता है। जो लोग करते हैं, मैं देखती हूँ यूट्यूब में ही बहुत सारी औरतें अब, मतलब 50 के ऊपर ऊपर की औरतें कर रही हैं। तो जो 50 से नीचे हैं वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं ये चाहती हूँ कि करिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए ज़रूर करिए। एक्टिव रहने के लिए, फ्लेक्सिबल रहने के लिए बहुत सारे ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी बीमारी दूर होगी। एक बार आप योगा एक्सरसाइज करके देखिए, आपकी बहुत सारी बीमारी दूर होगी। आधा घंटा, 20 मिनट, मैंने जो आज एक्सरसाइज किया हुआ है, मैंने 20 मिनट किया हुआ था। उसमें थोड़ा सा कोई कोई एक्सरसाइज मैंने फास्ट किया हुआ है, बाकी मैंने 20 मिनट में भी आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। खासकर वो लोग कर सकते हैं जो मतलब जंप, मतलब वेट लॉस करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आज रस्सी भी कूदी हुई है, आप लोग भी कूद सकते हैं, बिना रस्सी के भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों से हाई जंप, मतलब बहुत सारे जंप मैं दिखाती हूँ अपने वीडियो में। अगर आपने इनको 100 बार, 200 बार, 300 बार, वो आपके ऊपर है कि आप कितना कर रहे हैं। मैं देखिए 50-50 बार ही की हूँ, वीडियो में 50 बार ही दिखाई हूँ, करी भी मैंने 50-50 बार ही है। ठीक है, आपके पास जितना टाइम हो उतना करिए। अगर आप वेट लॉस करना है तो वेट लॉस में थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना होगा, और खाना की क्वांटिटी आपको कम रखनी होगी और एक्सरसाइज की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी होगी। ये आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह टाइम लगे सुबह कर लीजिए, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आपको टाइम लगता है, 2 घंटे बाद कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। ये आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। एक बार अगर आप टाइम निकाल लिए, करने लगे, तो आपकी फिर आदत हो जाएगी। जैसे आपके घर के काम करने की आदत हो जाती है ना, फिर कितनी भी मजबूरी आ जाए, कुछ भी हो जाए, बीमार भी पड़ जाओ, तब भी करना पड़ता है। ऐसे एक्सरसाइज, योगा भी है, फिर आपको करना ही करना होगा। लेकिन करना आपको ही होगा, आपको ही आलस को भगाना होगा। आलस कब भागेगी? जब आप एक्सरसाइज, योगा करना स्टार्ट कर देंगे, फिर खुद भी खुद भाग जाती है। ठीक है, तो करिए। और जैसे मैं बताती हूँ कि खाना खाने का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो खाना भी आपको लिमिट में खाना होगा और प्रोटीन से भरा खाना होगा। दूसरी बात, क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप धीरे धीरे खाना खाते हैं, खाना खाने की आदत डालिए। कम से कम आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो आप लगा सकते हैं तो लगाइए। जो नहीं लगा सकते हैं तो 15 से 20 मिनट का खाना खाने का टाइम तब भी दीजिए। और दूसरी बात, क्वांटिटी कम करके ले, जब भी खाइए आपको ज़्यादा खाना ठोस के नहीं भरना है। पेट आपका खाली रहना चाहिए, आपको हल्का महसूस होता रहना चाहिए। अगर ऐसा कभी लगे कि आपको हल्का नहीं लग रहा है, भारी हो गया, खाना ओवर हो गया, तो आपको दूसरी मील या कि तीसरी मील जो आप ले रहे हैं उसको नहीं लेना है। ठीक है, एक्सरसाइज भी जब उतना करा करिए जब तक आपका शरीर थक ना जाए। ठीक है,
आपको मतलब एक्सरसाइज भी आपको ज़्यादा रुक रुक के नहीं करना है, ऐसे करते रहना है जब तक आपका शरीर थक ना जाए। जब थकेगा ज़्यादा ओवर तभी आपकी कैलोरी बर्न होगी। हमेशा बताती हूँ कि कैलोरी आपको कम ही लेना होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो वेट लॉस में जब तक आप कैलोरी कम नहीं लेंगे तो वेट लॉस नहीं होता है। इसलिए कि जितनी आप बर्न कर रहे हैं उतनी ही ले रहे हैं, फिर कहाँ से होगा? जब आप कम लेंगे और बर्न ज़्यादा करेंगे तभी आपका वेट लॉस होगा। तो जैसे मैं खाने में बताती हूँ कि अगर आप चबा चबा के खा पा रहे हैं तो आप घर का अपना बना हुआ खाना खा सकते हैं। अगर नहीं खा पा रहे हैं तो फिर आपको डाइट करनी होगी। डाइट में मैंने जैसे बताती हूँ कि आप चीला ले सकते हैं, गुड़द बीज ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, खिचड़ी है, दलिया है, उपमा है, पोहा है, जो भी लीजिएगा क्वांटिटी सबकी कम रहनी चाहिए। अब देखिए जैसे खीरा वगैरह है तो देखिए किसी किसी को होता है कि सुबह सुबह का फ्रूट नहीं उनको एडजस्ट कर पाते, किसी गैस बनने लगती है, किसी कुछ होता है, सबका शरीर अपना अपना होता है। इन ऑप्शन से जो भी आपको सूट बैठे वो चीज़ आप खाइएगा और अपने तरीके से उसका नियम बना लीजिएगा, ठीक है। दोपहर का जो खाना होता है वो आपको वही लेना है जो आपके घर में बनता है, उसी को खाना है, अलग से कुछ नहीं बनाना है दोपहर में। शाम और सुबह का खाना को आपको चेंज करना है, बस क्वांटिटी कम रखना है। दोपहर में जो भी खाएंगे आप क्वांटिटी कम रखेंगे। पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। रात में बिना मलाई वाला आप दूध अगर आप पी सकते हैं तो कंपलसरी है आप पिया करिए, उससे वेट नहीं बढ़ेगा, बस मलाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन में आप जैसे एक प्लेन भी ओट्स आता है, एक ओट्स ऐसा आता है कि जो थोड़ा महंगा आता है, तो उसमें अगर आप 100 ग्राम खाएंगे तो आपको 20 से 25 शायद मिल जाती है उसमें, वो चोको फ्लावर का होता है, उसमें 25 आपको प्रोटीन मिल जाएगा, 25 ग्राम। और कुछ और खाने से ले लेंगे, जितना आपका वेट है उतना आपका प्रोटीन एक दिन में जाना ही जाना चाहिए। जाना तो डबल चाहिए लेकिन उतना तब भी जाना ही जाना चाहिए। ये जो एक्सरसाइज कर रही हैं आप खुला पैर करके भी कर सकते हैं और पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख के भी कर सकते हैं। इसको करिएगा, धीरे धीरे ऊपर नीचे करिएगा, जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखाई हुई हूँ ना, धीरे धीरे वैसे आपको धीरे धीरे करना है, ठीक है। हर वीडियो नहीं फास्ट होती है, कोई कोई वीडियो मेरी धीरे भी रहती है। जो फास्ट करने लायक होती है उसी को मैं फास्ट करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा वैसे नहीं करती हूँ। जैसे जंप वगैरह जो मैं करती हूँ, रनिंग वगैरह, उसमें मैं वीडियो को फास्ट नहीं करती हूँ, इसमें भी वीडियो फास्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे धीरे धीरे, जितना ही आप धीरे करेंगे उतना ही आपके पेट में, बेली फैट में, अपर फैट में जोर पड़ेगा। आप इसको 100 बार, 200 बार, जितनी आप कर पाएंगे उतना करिएगा। थोड़ा थोड़ा सा आप 1-1 मिनट का गैप दे दे के करिएगा, ठीक है। हर एक्सरसाइज को आप 3-3 सेट लगा सकते हैं। मैंने एक सेट लगाया हुआ है, मैंने 50 से 60 बार ही किया हुआ है। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा करनी होगी, आपको कम से कम 3-3 सेट लगाना होगा। और खाने में जैसे मैंने बताया है कि आपको खाना आपको क्वांटिटी कम करके लेना है और खाना जितना हो सके उतना आप धीरे धीरे चबा चबा के खाएंगे। तीसरी बात, आपको पानी भी सुबह से लेकर शाम तक में 6 बजे तक में आपको पानी कंप्लीट करना है। 3 लीटर पानी आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। इन बातों को भी ध्यान रखा करिए। कुछ लोग सोचते हैं ना पहले नहीं पियेंगे फिर एक ही बार में पानी पी लेंगे बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं पीना। हर 1 घंटे में एक घंटे मतलब पीजिए 1-1 गिलास। अगर कहीं चले गए, बाई द वे नहीं हो पाया, तब की बात दूसरी होती है, तब भी इतना ज़्यादा मत पिया करिए। अगर कहीं चले गए हैं, नहीं छूट गया है पानी, तो पानी ज़्यादा मतलब रात हो गई है तो रात में ज़्यादा पानी नहीं पीजिएगा। 6 बजे तक आपका पानी कंप्लीट होना चाहिए। पानी भी, आप पानी खाने को तीनों का आपको बैलेंस बराबर होना चाहिए, करिएगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ कि हम लोग मजबूरी जब तक नहीं आती किसी चीज़ की ना, तो करने का दिल नहीं लगता है। किसी की भी बात मान लीजिए, किसी का हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी चीज़ में। जैसे मान लीजिए अगर बेबी को जन्म देना है, हमको पता है ना कि बेबी 9 महीने से पहले नहीं आएगा और हमारे बस में भी नहीं है कि हम उसको जल्दी आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम लोग 9 महीने तक इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन जहाँ ये बात है ना कि अपने से हो जा रहा है, लेकिन हम लोग अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस में अपने आप को 3 महीना भी नहीं ढंग का दे पाते हैं कि कम से कम 3 महीना, 3 महीना तो छोड़िए, 30 दिन भी नहीं दे पाते हैं कि 30 दिन दे के अपने आपको टाइम देखिए कि आपके शरीर में, आपके ऊपर कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। रोगों के लिए, फिट रहने के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन दे ही नहीं पाते हैं। इसलिए कोई मजबूरी नहीं है ना, और उसमें मजबूरी है कि नहीं 9 महीने से पहले आ ही नहीं सकता है, किसी का जोर नहीं चलेगा उसमें, सिर्फ भगवान का चलेगा, इसलिए वो काम हो जाता है। लेकिन उसके लिए आप दे सकते हैं, साल भर 9 महीने दे सकते हैं, लेकिन वैसे अपने आप को खुद के लिए एक मतलब 30 दिन भी नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? दीजिए।
अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप बीमारियों से बहुत ग्रस्त। अब आजकल इतनी बीमारियां हो गई, जैसे थायराइड है, बीपी हाई, बीपी लो, शुगर, पता नहीं कितनी बीमारियां, गांठें हैं, यो मतलब पता नहीं, मैं नाम भी नहीं गिना सकती, इतनी बीमारियां हो गई हैं। अभी 20-25 की उम्र से ही लगना शुरू हो गई हैं, 30-40-50 तक जाते जाते पता नहीं क्या होगा। तो करिए थोड़ा सा भी, अगर अपने आप में 15 मिनट से आप स्टार्ट कर दीजिए योगा या आसन एक्सरसाइज करना शुरू करिए। जो लोग नहीं कर पाते हैं खड़े होके कूद के, उनके वेट, जैसे मान लीजिए किसी किसी का वेट लॉस नहीं करना है, ज़्यादा उम्र के हैं, तो वो आसन करा करें। आसन से क्या होगा कि आपकी बीमारी दूर होगी, आप फ्लेक्सिबल बनोगे और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो कार्डियो ज़रूर करा करें और अपने खाने को बैलेंस करके खाएं। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैंने देखा हुआ है कि योग आसन से, एक्सरसाइज से बहुत सारे लोगों को बीमारी दूर हो गई है। हमारे वीडियो में भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं, और जो दूसरों की वीडियो में देखती हूँ उनको तो पता नहीं हज़ारों लोग योग आसन से अपनी बीमारी दूर कर लिए हैं। जैसे बाबा रामदेव की है, मनमोहन योगी की है, इन लोगों के वीडियो में बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं कितनी बीमारी दूर हो गई है। तो फिर आप लोग क्यों बीमार ही क्यों हो ना, पहले बीमारी दूर कर लीजिए अपने घर में रह के, अपनी आदतें बदल के, थोड़ा सा अपने आप को आधा घंटा 20 मिनट टाइम दे के। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।